कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी इस कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज में हम थोड़ा आगे चलते हैं और एसिडिटी में देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स की इफेक्ट होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड पर कैसे होती है। तो हमने अगले वीडियो में देखा था कि पीके की वैल्यू और कंपैरिजन ऑफ फिनॉल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की कंपैरिजन की थी। तो वो देख लेते हैं। तो हमने उसमें देखा था कि जो हमारे पास अल्कोक्साइड होता है उसकी एसिडिटी कम होती है। कौन किसके किसको से कम होती है? तो फिनोक्साइड आयन से। तो फिनोक्साइड आयन, ये हमारा है फिनोक्साइड आयन। और उनसे भी ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलेट आयन। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड आयन की कैसे होती है वो हमने देखा था, क्योंकि यहाँ वो जो स्टेबिलाईज होता है नेगेटिव चार्ज, और आयन भी स्टेबिलाईज होता है, और नेगेटिव चार्ज जो डिस्प्लेसमेंट होता है ऑक्सीजन पर होता है। ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उस पर वो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। किसके कंपेयर में? तो फिनोक्साइड आयन में, क्योंकि फिनोक्साइड आयन में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है, पर यहाँ रेजोनेंस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, वो यहाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ माइनस, यहाँ और यहाँ ऑर्थो पेरा पर नेगेटिव चार्ज आता है वो। पर कार्बन एटम पर कार्बन एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसकी वजह से उसकी एसिडिटी कम हो जाती है कार्बोक्सिलिक आयन से। और उनसे भी आगे देखें तो अल्कोक्साइड से उनसे भी कम है, क्योंकि जो हमारे पास अल्कोक्साइड आयन है उसमें आर ग्रुप मीन्स अल्काइल, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है अल्काइल, उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से इस ऑक्सीजन पर डेंसिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से H+ आयन जो हमारा होता है इजीली रिमूव नहीं हो पाता, और रिमूव होता है तो भी थोड़ी देर में फिर से एक्सेप्ट कर लेता है और अल्कोहल बन जाता है। इसीलिए सबसे कम होती है अल्कोहल, उनसे ज़्यादा होती है फिनोक्साइड आयन, उनसे ज़्यादा होती है कार्बोक्सिलेट आयन की। ये हमने देखा था एसिडिटी कंपैरिजन। और अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या होती है सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन कुख्यात होता है, वो ग्रुप जुड़ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो उनसे कैसे इफेक्ट होती है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो कैसे इफेक्ट है? सपोज हमारे पास कार्बोक्सी ग्रुप है और यहाँ जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। सपोज यहाँ भी हमारे पास जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इन दोनों में क्या इफेक्ट होती है? एसिडिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो वो देखते हैं। तो इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, ये ग्रुप खींचता है। यहाँ कार्बन के पास से खींचेंगे अपने पास, तो यहाँ ऑक्सीजन पे पर आएगा चार्ज, खींचेगा, यहाँ से भी आएगा, इतने इफेक्ट होगी, और यहाँ से भी। इसीलिए इसके एक्सेप्ट विड्रॉ करने के वजह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पर डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए ये प्रोटॉन होता है जो हमारे पास इजीली रिमूव हो जाता है, इजीली रिमूव हो जाता है H+। इसीलिए से हमारे पास जो एसिडिटी रहती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बढ़ेंगी, क्योंकि हमने देखा था कि H+ हमें जितना ज़्यादा मिलेगा उतनी एसिडिटी ज़्यादा होगी। पर अब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की बात करते हैं, तो इसमें डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसी तरफ सीरीज में चलता जाएगा इसमें भी, और ये भी अपनी तरफ खींचेगा। इसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी नेगेटिव चार्ज की। इसीलिए H+ आयन को इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। इसी वजह से नहीं होने के कारण एसिडिटी उनकी कार्बोक्सिलिक आयन की कम होगी। तो ये हमने देखा, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाता है तो
एसिडिटी ज़्यादा होती है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है तो एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो अब हम पर्टिकुलर देखते हैं। तो पहला हमारे पास है, सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो कैसा होता है। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते, किलो इलेक्ट्रॉन कुख्यात होते हैं। सबसे ज़्यादा कौन होता है, उसके बाद कौन आता है, उसके इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं एक बार। तो सबसे ज़्यादा होता है CF3, बाद में आता है NO2, उसके बाद आएगा CN नाइट्राइल या साइनाइड, बाद में हेलोजन आएंगे। जो हमारे पास हेलोजन होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आएगा फिनाइल रिंग हमारी। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है सब। तो हेलोजन का ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रो विड्रॉ करेगा। तो उसमें फ्लोरीन आता है सबसे पहले, बाद में क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, और उसके बाद आयोडीन आता है। तो ये हेलोजन का सीक्वेंस है, ऑर्डर है। और अब हम देखें, ये हमने देखा इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कार्बोक्सिलिक एसिड में से। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं आगे। एग्जाम्पल में हम क्या लें, सपोज हमारे पास एसिटिक एसिड है। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। और ये एसिटिक एसिड में एक H+ को सब्स्टिट्यूट करते हैं कोई भी एक हेलोजन से। तो सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या इफेक्ट होगी वो देखते हैं। यह H को हम Cl से सब्स्टिट्यूट करते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आपको पसंद आता है तो आप नोटबुक लेके और पेन लेके साथ में बैठे, क्योंकि आपको वहाँ राइटिंग करना पड़ेगा। ये केमिस्ट्री चीज़ ऐसी है जो आपको राइटिंग जितना भी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा। तो इसमें हम देखते हैं इफेक्ट क्या होती है। यहाँ हम CH3 ग्रुप देखते हैं। हमने अभी देखा तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये डोनेटिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है ऑक्सीजन पर। और यहाँ देखते हैं क्लोरीन की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसकी वजह उसकी तरफ खींचेंगे, विड्रॉ करें। और आपने देखा होगा जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव इफेक्ट देता है माइनस, और माइनस इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होती जाती है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने पर जुड़ा होता है। और यह ट्रांसमिट वो चेन बन जाती है, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींचता है। इसकी वजह से H+ इजीली रिमूव हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है इस पर। इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। होता है ऐसा, आपने देखा। तो H+ इजीली रिमूव होता है, यहाँ नहीं हो पाता क्योंकि क्लोरीन जुड़ चुका है इसके पास। और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी क्योंकि इसके पास क्लोरीन आ गया है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिटिक एसिड से क्लोरो एसिटिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या बोलते हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड। और इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। ये हो गया हमारा क्लोरीन एटम का। और एक बात बोलता हूँ आपको कि क्लोरीन विड्रॉ की वजह से जो हमारा आयन जनरेट होता है, सॉरी यहाँ डिफॉल्ट ClH C डबल बॉन्ड O और यहाँ हो जाए, इसी वजह अपनी तरफ खींचेगा। एक कार्बन का ग्रुप भूल गया था, आई मिस्टेक। क्लोरोएसिटिक एसिड माइनस अपनी तरफ खींचने की वजह से H आयन बनता है, उसके H+ रिमूव होने के बाद वो स्टेबिलाइज होगा। वो किस लिए, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स इजीली हो पाएगा। नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स होने के बाद वो इंक्रीज, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है इंक्रीज करेगा। इसीलिए एसिटिक एसिड की कम होती है और क्लोरोएसिटिक एसिड की ज़्यादा होती है। तो हम अब बात करते हैं, जब हेलोजन एटम की नंबरिंग बढ़ती है, जब एसिटिक एसिड यानी कोई भी ग्रुप ले लो, तो उसकी एसिडिटी क्या होती है। जब हमारे पास एक क्लोरीन था एसिटिक एसिड में, क्लोरोएसिटिक एसिड था, उसमें एक क्लोरीन था। अब दूसरा क्लोरीन जब सब्स्टिट्यूट होता है तो ऐसा बनता है, और 3 क्लोरीन जब आ जाता है, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड बोलते हैं, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइक्लोरो। आप देख सकते हैं जब हमने एसिटिक एसिड और क्लोरोएसिटिक एसिड में देखा था, तब क्लोरीन की वजह से उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई थी। इसीलिए इसमें 2 क्लोरीन आएगा तो ज़्यादा उसके तरफ विड्रॉ करेंगे, उसके क्लोरीन और एसिडिटी बढ़ाएंगे, इंक्रीज हो गई उसकी एसिडिटी। इसमें 3 आ गया, उससे भी ज़्यादा, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़्यादा ही हेलोजन एटम हो गए, ज़्यादा हेलोजन एटम उतना ही इंक्रीज होंगी उसकी एसिडिटी। इसीलिए एसिडिटी 3 क्लोरीन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में उनसे भी ज़्यादा होगी। और इसमें देखें तो माइनस आई इफेक्ट उनसे भी ज़्यादा हो जाती है। जो मोनो होता है, डाई होता है, उसके भी ज़्यादा है ट्राई में। अब हम देखते हैं, ये देखा नंबर हमने हेलोजन का, अब हम नेचर देखते हैं हेलोजन का। नेचर की वजह से हमको कितना एसिडिटी में इफेक्ट होने पड़ता है, क्या इफेक्ट होता है उसके नीचे, वो हमने सीक्वेंस देखा था। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा में क्लोरीन, बाद में ब्रोमीन, बाद में आयोडीन आता है। तो उसके पर से हम देखें तो हमारा जो, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन, एक क्लोरीन वाला एसिटिक एसिड है, फ्लोरोएसिटिक एसिड, क्लोरोएसिटिक एसिड, ब्रोमोएसिटिक एसिड और आयोडोएसिटिक एसिड। तो अब हम नेचर की बात करें, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कुख्यात मीन्स विड्रॉ कर पाते हैं, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। तो इस सीक्वेंस के पर से भी हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन ज़्यादा जुड़ गया है तो उसकी ज़्यादा एसिडिटी होगी, बाद में क्लोरोएसिटिक एसिड, बाद में ब्रोमो और बाद में आयोडोएसिटिक एसिड। तो ये हमने देखा कि नेचर हेलोजन जब जुड़ जाता है तब क्या उस पर एसिडिटी में इफेक्ट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन की। अब तक हमने बात की उसके नंबर और नेचर की। अब जो हम बात करते हैं पोजीशन मीन्स जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिल, उनसे हेलोजन का डिस्टेंस कितना है। जो ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो कम एसिडिटी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा अपने 11th 12th में कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर बेस होता है, डिपेंड करता है। उसमें हम डायरेक्ट एग्जांपल ही लेकर समझते हैं कि हमारे पास जो ऐसा एक स्ट्रक्चर है, सीड है, इसमें हेलोजन यहाँ है, ये हमें डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस पर जाना है, पोजीशन पर। सपोज यहाँ है एक, ये होता है। हमने आपको बताया कि हम डिस्टेंस पर जा रहे हैं, पोजीशन पर। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसके बगल वाले में, बगल वाले कार्बन पर ही क्लोरीन एटम है और विड्रॉ करता है। और ये भी बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट किन पर डिपेंड होता है, डिस्टेंस पर। इसीलिए यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होगी उससे पर, उससे भी। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ने की वजह से और इलेक्ट्रॉन को पास होने की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ जाएंगी। बाद में आता है दूसरा नंबर क्लोरीन, तीसरे कार्बन पर है, 1 2 3 4, तीसरे कार्बन पर होने की वजह से इंडक्टिव भी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ कर पाएंगे इसके कंपेयर में, और इसके कंपेयर में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन उनसे भी दूर है इसके कंपेयर से।
इसीलिए इससे भी ज़्यादा उसकी होगी, और यहाँ उन सबसे कम होगी यहाँ। ये हमने देखा पोजीशन, जब हमारी पोजीशन चेंज होती है तो हमारा एसिडिटी कैसे चेंज हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जब जुड़ जाता है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो उसमें हम बात करें तो जब हमारे पास सपोज अल्काइल ग्रुप है, तो अल्काइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से उसकी डेंसिटी में ऑक्सीजन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए एसिडिटी कम हो जाती है। जब हमने कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और रिलीजिंग ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अब हम ओनली रिलीजिंग ग्रुप की बात करते हैं, उसमें एसिडिटी कैसे पता करें, तो उसका भी हम सीक्वेंस पता करना चाहिए। तो उसका सीक्वेंस में हम रिलीजिंग ग्रुप है ये, उसका सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा मीन्स एसिडिटी हमारी जब जुड़ जाता है तब एसिडिटी ज़्यादा होगी किसके कंपेयर में, हम इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, जब ये जुड़ जाता है तो ये हम ऑर्डर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, सबसे ज़्यादा डोनेट कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर है सबसे ज़्यादा, ये उनसे भी ज़्यादा हमारा जो आइसोप्रोपाइल होता है उनसे भी ज़्यादा टर्सरी ब्यूटाइल, ये करना मत भूलना, सबसे ज़्यादा है डोनेट, उसके बाद ये, उसके बाद है। क्योंकि आप देख सकते हैं सिंपल है, यहाँ एक CH3 है, 2 कार्बन आ गए, यहाँ 2 CH3 आ गए मिथाइल ग्रुप, यहाँ 3 आ गए, इसीलिए सबसे ज़्यादा कौन कर सकता है, यहाँ 3 जुड़ गया है इसीलिए। और ये बात की हमें डोनेटिंग ग्रुप की, तो जब हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाता है, हम इसमें एग्जांपल लेते हैं फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। उसमें से हमारे पास जब H+ रिमूव होता है तब आयन बनता है फॉर्मेट आयन, और इसमें एसीटेट आयन बनता है। यहाँ इस तरीके की वजह से डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डोनेट के वजह से ये जो हमारा चार्ज होता है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से डिस्टेबिलाइज हो जाता है, डिस्टेबिलाइज की वजह से एसिडिटी कम हो जाती है फॉर्मिक एसिड के कंपेयर में। तो ये हमने यही देखा। हम एसिड का सीक्वेंस देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फॉर्मिक एसिड का ये हमने देखा, से कम एसिटिक एसिड का, उसके बाद प्रोपियोनिक एसिड का, उसके बाद हमने डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर देखा, उसके पर से एसिड जुड़ जाता है, एक ग्रुप के ऑर्डर से कंप्लीटली ऑपोजिट होगा ऑर्डर एसिडिटी का, क्योंकि हमने देखा था कि जो ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा एसिडिटी हमारी डिक्रीज कर देगा, तो ज़्यादा करेगा तो यहाँ कम कर दी सबसे ज़्यादा। तो हमने देखा ये रिलीजिंग ग्रुप का। और मित्रों ये आपको पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और अगले वीडियो हम आपके लिए गए ओनली आपके लिए प्रैक्टिस एग्जाम्पल ही लाएंगे कि एसिडिटी कैसे हम डिसाइड करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। तो यही हम चलते हैं, आप देखते रहिए हमारा अगले वीडियो के लिए, सब्सक्राइब कीजिए इसीलिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हमारा अगले वीडियो आए तो।